हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूकेपीएससी लोअर पीसीएस 2016 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। हमारे सामने कट ऑफ है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। ये रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ है। इसके बाद हम फाइनल कट ऑफ भी देखेंगे पोस्ट वाइज। नायब तहसीलदार, सप्लाई इंस्पेक्टर, जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट थी उसके लिए कितनी कट ऑफ गई थी। तो इसमें जनरल कैटेगरी में 196 और जनरल वुमेन की भी 196 के आसपास ही गई है। इसके अलावा एससी कैटेगरी में 183, ओबीसी में 189, 193 सॉरी। तो इस तरीके से कट ऑफ 180 प्लस ही है ज़्यादातर कैटेगरीज में। ये तो रही मेंस के रिटन एग्जाम की कट ऑफ। इसके अलावा हमारे पास है फाइनल कट ऑफ आफ्टर इंटरव्यू। इसमें 400 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो रिटन और इंटरव्यू को मिला के जो नायब तहसीलदार की फाइनल कट ऑफ बनी है वो 277 बनी है। और हमारे पास जो जनरल कैटेगरी वैसे कट ऑफ थी वो 96 थी। तो इसमें अगर हम ये मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली कि अगर कैंडिडेट को 50 में से 50 मार्क्स मिल जाए इंटरव्यू में, तो भी वो कट ऑफ के आसपास भी नहीं है। तो इससे ये पता लगता है कि हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है मेंस में और कितने अच्छे से पढ़ाई करके हमें मार्क्स लेके आने हैं। ऑन एन एवरेज जो इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं वो 25 से 40 के बीच में वेरी करेंगे आउट ऑफ 50। 40 तो बहुत ही कम लोगों को मिलेंगे। ज़्यादातर लोगों को 30 और 25-30 ऐसे मार्क्स मिलते हैं। और हो सकता है कि कम भी मिल जाए किसी किसी को। तो अगर कट ऑफ 277 गई है और मैं ये मानूँ कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं इंटरव्यू 40 मार्क्स हैं, तो भी मुझे 237 मार्क्स लाने पड़ेंगे रिटन एग्जाम में, जो कि लगभग कितना 50% से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें अभी से मेंस की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए स्टार्ट, क्योंकि बाद में टाइम बहुत कम बचेगा और सिलेबस काफ़ी कुछ है इसमें भी देखने को। अब इसमें हम अगर दूसरी कैटेगरी दूसरे पोस्ट के लिए देखें, सप्लाई इंस्पेक्टर की है 259 और 265 है कर अधिकारी की। इसके अलावा परिवहन कर अधिकारी 268। तो 250 से ऊपर ही है सबकी कट ऑफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेंस एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम के बाद हमें 3 गुना लेने होते हैं, आयोग को 3 गुना कैंडिडेट्स लेने होते हैं जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके हिसाब से। तो उसमें होता क्या है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बस जो कोटा होता है ना 3 गुना का, कि हमें अगर 60 पोस्ट के सापेक्ष अगर 180 कैंडिडेट्स लेने हैं, तो उसमें से कम 60-70 कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे जो बस कोरम पूरा करने के लिए होते हैं, उसमें उनके मार्क्स बस कट ऑफ क्लियर कर रहे होते हैं। तो बस वो अपना कोरम पूरा करने के लिए जा रहे होते हैं वहाँ पे। तो उन कैंडिडेट्स में नहीं रहना है, अच्छे मार्क्स लेके आने, ताकि वो सिलेक्शन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनमें आपका नाम आए। और इंटरव्यू से बस ये डिसाइड होता है कि उन लोगों में जो जिनके टॉप में मार्क्स हैं वो कौन आगे पीछे होगा, कि कौन टॉप करेगा, किसको नायब तहसीलदार मिलेगा, किसको बूथ निरीक्षक मिलेगा, या जो भी जिसकी पसंद की चॉइस है वो किसको मिलेगी। बस ये डिसाइड करने के लिए इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू का वैसे महत्व है, लेकिन इसमें मेंस का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप लोग मेंस के सिलेबस को अच्छे से देखिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका एनालिसिस कीजिए कि क्या कैसे आ रहा है, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं और आप कितना कर पा रहे हैं उसमें। और लिखने की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना कि 100 वर्ड्स में आपका आंसर समा जाए और जो आपके बेहतरीन पॉइंट्स हैं आप उनको रिफ्लेक्ट कर पाओ उसमें। और बेसिकली लास्ट टाइम ये हुआ था कि योजनाओं से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मतलब लगभग 50% पार्ट तो ऐसा था जो सिर्फ योजनाओं के बेसिस पे ही पूछा गया था। तो कुछ तो इस साल भी आएंगी, जो लास्ट के 2-3 ईयर्स में जितनी भी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, तो उन सबको अच्छे से स्टडी कर लेना। और बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आप रेफ़र कर सकते हो, वो भी बुक लिस्ट वगैरह। आपको जो भी जानना है तो कमेंट्स में आप कमेंट कर देना, तो मैं उस हिसाब से फिर वीडियो बना लूँगा उस पे भी।